3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग चला रहा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिठाई और नमकीन की दुकानों पर जाकर लिए सैंपल। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 12 और 13 अक्टूबर को नमकीन की दुकानों पर तेल के सैंपल लेने की कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं 12 से 16 अक्टूबर के बीच हलवाई की दुकानों पर मावे के सैंपल एकत्र किए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय मोयल ने बताया कि तेल के सैंपल और मावे के सैंपल लेने के बाद उन्हें लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाएगा। अगर गलत पाए गए तो धारा 58 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी, जिसमें 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश पर मिठाइयों की पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट लिखना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी भी पालना दुकानदारों से कराई जा रही है। कुछ दुकानों पर इसे अप्लाई करना शुरू कर दिया गया है तो कुछ पर किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से इन नियमों की पालना करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी मिलावटी वस्तु का संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग को तत्काल सूचना दें। सोमवार को शहर के अनेक मिठाई और नमकीन व्यवसायियों के यहां खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम देकर सैंपल एकत्र किए हैं। किस चीज़ों के सैंपल लिए हैं? ये पूरे ऑल इंडिया में आज से एक विशेष अभियान चलाया गया। इसमें विशेषकर मावा और जो ये तेल काम में लेते हैं, यूज़ तेल जो काम में लेते हैं, उसके खिलाफ अभियान है ये। क्योंकि जो यूज़ तेल रहता है वो ये क्या है कि एक से अधिक बार यूज करते हैं, ये पूरे दिन उसको यूज करते हैं, नेक्स्ट डे उसी में क्या वापस नया तेल मिला के उसको फिर यूज कर लेते हैं, जो बहुत घातक होता है शरीर के लिए। इसमें क्या है कि बार बार रीयूज करने से ट्रांसफैट बढ़ जाता है, जो आम जनता को नुकसानदेह तेल होता है वो। इसलिए पूरे ऑल इंडिया में और पूरे राजस्थान में अभियान चला। इसी के तहत हमने आज अजमेर ज़िले में भी चलाया। ये अभियान 12 और 13 2 दिन तेल का अभियान है। इसी के साथ में एक मावे का अभियान और चल रहा है, जो 4 दिन चलेगा, 12 से 16 तारीख तक। इसी के तहत हमने आज राजस्थान स्वीट से एक मावे का भी सैंपल लिया है, और इससे पहले हमने मदार गेट से एक सैंपल लिया, जय मई की दुकान से, कचरी वाले के यहाँ से जले हुए तेल का। इसी प्रकार यहाँ ये कि यूज़ तेल का सैंपल लिया हमने खंडेलवाल कचरी वाले के यहाँ से। ये सैंपल भी हम जांच के लिए भेजेंगे और इसकी चेक करेंगे भाई ये कितनी दफ़े यूज किया हुआ ऑयल है। यदि इसमें कोई खराबी पाई जाती है तो हम हमारे नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। क्या इससे पहले कोई जले हुए तेल को लेकर कार्रवाई हो चुकी है क्या? मतलब कि जुर्माना लगाया हो गया? नहीं, पूर्व में ऐसा कोई नहीं है जो यूज सैंपल लिया और फेल पाया गया हो। ये अभी फिर हम अभियान चला रहे हैं। इसी के साथ एक अभियान और चल रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में FSSAI ने ये मैंडेटरी किया। कोई मिठाई वाला अपनी दुकान पे यदि मिठाई बेचता है या मिठाई रखता है तो उसके ऊपर वो टैग लगा के रखेगा, उस पर डेट ऑफ पैकिंग लिखेगा, एक्सपायरी अवधि लिखेगा कि भाई उसकी मियाद कितने दिन की, 2 दिन 3 दिन, मावे की मिठाई तो कितने दिन चलेगी वो, ये सब उस पर अंकित करेगा। इसी के तहत हम मावाड़ को ये भी चेक कर रहे हैं। राजस्थान स्वीट्स पे सब पे वो टैग लगे हुए थे। पूरे ज़िले में इसके लिए हम अभियान चलाएंगे। यदि कोई इसकी पालना नहीं करता है तो हमारे एक्ट के अनुसार, नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे। इसमें जुर्माने का क्या प्रावधान रखा गया है? जो नया आया है कि भाई एक्सपायरी डेट का, तो पहली बार आया है ये फर्स्ट बार आया है, लेकिन इसमें यदि कोई भी पालना नहीं करता एक्ट की तो उसका वायलेशन ऑफ रूल धारा 58 माना जाता है। धारा 58 में यदि कोई भी वायलेशन करता है और पालना नहीं करता है तो उसमें 3 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। कम से कम है ये? हाँ, तो ये छोटी बड़ी सभी दुकानों को, सभी दुकानों का अनिवार्य है। तो हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक पहले समझे। नहीं करा, 1 तारीख से शुरू हुआ है? नहीं, बड़े दुकान काउंटर वालों ने लगाना शुरू कर दिया 1 तारीख से। जैसे राजस्थान स्वीट्स पे लगा हुआ था, बद्री प्रसाद वालों ने लगा रखा है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि
छोटे से छोटी दुकान तक भी वो लगाना शुरू करे, इसकी पालना सुनिश्चित करे, क्योंकि पालना कराना हमारा कर्तव्य है। आशा सहयोगिनियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, वेतनमान बढ़ाने सहित अन्य मांगों को मनवाने के लिए किया कार्य का बहिष्कार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सोमवार को जिले की आशा सहयोगिनियों ने राजस्थान आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ के बैनर तले मांगे पूरी नहीं होने पर कार्य का बहिष्कार कर दिया। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंची आशाओं ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि अब वह लोग 2700 रुपए मासिक वेतनमान में काम नहीं करेंगी। जब तक वेतनमान नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक आज से ही कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दे चुकी हैं, कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। आशा रचना यादव ने बताया कि 15 साल से गांव में आशा सहयोगिनियां कार्यरत है। 1000 की आबादी पर एक आशा डिलीवरी, टीकाकरण, जच्चा बच्चा की देखभाल, किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक आदि करने के कार्य कर रही है, लेकिन उनके लिए सरकार क्यों नहीं सोचती? 2700 रुपए में आज खर्चा कैसे चलाया जा सकता है? यह चिकित्सा प्रशासन और सरकार को सोचना चाहिए। आशाओं और आशा सहयोगिनियों ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए आशा वर्कर्स को न्यूनतम 15,000 और आशा सहयोगिनियों को न्यूनतम 24,000 वेतनमान दिया जाए। आज हम यहाँ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए कि हमें राज्य सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए, हमारे पेमेंट हमें परमानेंट कर दिया जाए और हमारा वेतन 18 या 20,000 कर दिया जाए और रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन दी जाए और अन्य मेडिकल सुविधा भी हमें दी जाए। हमारी आशाएं 20 सालों से लेके यहाँ पर 500-2700 रुपये में काम कर रही है। हमें पूरा ना तो वेतन मिलता है, हमें सिर्फ मानदेय पर रखा जाता है और हमारा शोषण किया जाता है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें परमानेंट घोषित कर दिया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया जाए, चतुर्थ कर्मचारी की वेतन तो हमें दी जाए जिससे हमारा घर आसानी से चल सके। अभी क्या परेशानी है? हमारा मानदेय कम है, बिल्कुल कम है, सुनने के बराबर है। 2700 रुपये। नाम बताइए। आशा लता जिरोधा ने बताया कि सरकार बार बार आश्वासन देकर आशाओं को भ्रमित कर रही है, लेकिन अभी तक स्थायीकरण का कार्य नहीं किया गया है, न ही मानदेय बढ़ाया गया है। पूर्व में 28 सितंबर से कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई थी, लेकिन चिकित्सा अधिकारियों और प्रशासन के द्वारा आश्वासन देने के बाद इसे टाल दिया गया, लेकिन अब नहीं टाला जा सकता। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। भाई हमारी समस्या ये है कि हमने हमारे जो मांगे हैं लगातार सारी जितनी भी सरकारें आई है, कम से कम 10 साल 20 साल हो गए, 12 साल हो गए, सरकारों को हम हमारी मांगे बताते रहते हैं और हर सरकार हमारी मांगों को सुनती है, आश्वासन देती है कि आपको उचित मानदेय दिया जाएगा या आपका वेतन बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज हमारी स्थिति कोरोना काल में भी हमने इस संकट के घड़ी में इतना सहयोग दिया, सरकार को बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। एक एक दिन एक एक रात, एक एक गली, एक एक मोहल्ले में हम लोगों ने अपना जान जोखिम में डाल के ड्यूटी करी। उसका क्या हुआ? सरकार ने फिर हमसे वादा किया कि आपका मानदेय इसके बाद बढ़ा दिया जाएगा। हमारी जो साथ में आंगनवाड़ी में 2 बहनें और हैं, कार्यकर्ता और सहायिका, उनका मानदेय इन्होंने हमने सुना है 8,000 किया है और 11,000 कर दिया, लेकिन अभी उन प्रयासों के बावजूद भी हमको ना तो नियमित कर रहे हैं और ना हमारी जो मांगे है कि हमें 18,000 वेतन दे दिया जाए या फिर हमको रिटायर के बाद में हमारे पास खाने को कुछ नहीं तो पेंशन दिया जाए। तो किसी भी तरीके की हमारी बात मान नहीं रही। आज हमने अंतिम घड़ी में ये ले लिया है कि भाई अब हम हमारे कार्य नहीं कर सकते, आज से हमने हमारे कार्य का बहिष्कार कर दिया। पृथ्वीराज मार्ग हाथीबाटा स्थित रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नहीं लौटा रही वीरांगनाओं का जमा पैसा। वीरांगनाओं ने जिला कलेक्टर से मिलकर लगाई फरियाद, शीघ्र पैसा दिलाने की अपील। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर।
शहीद जवानों की वीरांगनाओं ने अपनी बचत का पैसा हाथीबाटा पृथ्वीराज मार्ग स्थित रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जमा कराया, जिसे 14 महीना पूरा होने के बाद उन्हें ब्याज सहित लौटाना था। लेकिन सोसाइटी के द्वारा अब ये पैसा उन्हें नहीं लौटाया जा रहा। दिए गए चेक भी बाउंस हो रहे हैं। जरूरत के वक्त के लिए जमा कराया गया पैसा वक्त पर नहीं मिलने से परेशान वीरांगनाओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होकर उनसे फरियाद लगाई और सोसाइटी को पाबंद कर जमा किया गया पैसा यथाशीघ्र दिलाने की अपील की। सूत्रों के मुताबिक वीरांगना का करीब 17 लाख रुपया सोसाइटी में जमा है, जबकि सोसाइटी के अंतर्गत लगभग 3,500 सदस्यों का 10 से 12 करोड़ रुपया अटका हुआ है। ऐसे में लोगों के खून पसीने की कमाई को लेकर प्राइवेट सोसाइटी और साख बचत समितियां रातों रात कब गायब हो जाती हैं पता भी नहीं चलता और लोग अपने खून पसीने की कमाई को ऐसे ही गंवा बैठते हैं। धोखाधड़ी से मेरे साथ में ऐसे हुई है, तो हम बार बार उसको बोल रही हूँ, फ़ोन करके भी बोल रही हूँ, सर मेरा पैसा दे दीजिए आप, मेरी लड़कियों की शादी है, पैसा दे दीजिए आप। तो बोल रहे हैं कि हम देंगे। पहले भी आई है हम उसके पास में, तो बोले आप प्लॉट ले लीजिए। तो मैं कि चलो प्लॉट भी ले लें। प्लेट भी दिखाया हमको। फिर उस समय में फिर चेक ही दिया हमको, तो चेक बार बार क्लियर नहीं हुआ सर, 2-3 बार ऐसे बोनस हो गया। उसका बाद में फ़ोन भी किया तो बात भी करता है, अपन पैसा भी कुछ भी नहीं बोलता। आप इनके टोटल में कैसे आया था पैसा जमा था 14 महीने? हम तो सर ये भैया हाँ नहीं ये काम करता हूँ अकाउंट पर जेवा जबरान में, तो हम जेवा जी रहते हैं। तो भैया बोले आंटी जी के हम करवा दो, आपको कह समय पर ब्याज दे देगा ना, आपको पैसा मिल जाएगा वापस। अभी पैसा भी टाइम हुई ना, अभी पैसा भी नहीं देते हैं। सर रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से हाथीवाटा में एक ब्रांच थी, उसमें हमने वीरांगना का पैसा जमा करवाया था। 10 लाख की एक एफडी करवाई थी, 2 लाख की एक करवाई थी, 1.5 लाख की एक करवा के ऐसे कुछ करके ब्याज मिलाकर हमारे 17 लाख रुपए हुए थे। लॉकडाउन से पहले इन्होंने मुझे 17 लाख के 3 चेक दिए थे, वो बाउंस हो गए थे सारे चेक। फिर हमने वापस एक बार उनसे कहा है कि तो उन्होंने ये फ़ोन पे हमारे को बताया था कि लॉकडाउन की वजह से बाउंस हो गए, अब नहीं होगा। अब हम कलेक्टर साहब के पास भी आए, उनको भी हमने बोला, तो अब उन्होंने देने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया और वो मना कर रहे हैं कि मेरे पास में कोई पेमेंट राशि नहीं है अभी और जब होगी उस समय देंगे। तो सर हमारे जो वीरांगना है आज ये भी इनका इस तरीके से मतलब वीरांगना जैसों का पैसा अगर अटक रहा है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आम आदमी तो फिर ये मैच्योरिटी कैसे मिल पाएगी आम आदमी को। और प्राइवेट संस्थाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने संदेश दिया है कि हमारे देश के जो वीर सैनिक होते हैं वो भी आज सुरक्षित नहीं है, तो प्राइवेट संस्थाओं में कोई भी पैसा जमा ना करवाए। और मीडिया के जरिए मेरा संदेश है कि ये हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस लौटाने। पैसा तब जमा हुआ था, कितना टाइम हो गया? सर ये पैसा जमा हुआ था 2 साल पहले और 2 साल में हमने 14 महीने के लिए मैच्योरिटी करवाई थी। ये कम्प्लीटली हमारा 14 महीने के बाद में 8 महीना ज़्यादा हो चुका है, लेकिन वो अभी भी हमारे को पैसा देने के लिए मना कर रहे हैं। कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं कि जिस समय मैच्योरिटी दी जाएगी उस समय ही देंगे हम भी, आप कोई अलग से नहीं हो, आप भी एक सदस्य हो उसके, तो उसी हिसाब से हम देंगे। तो FIR दर्ज कराने के लिए हम गए थे, तो हमने ही सोचा था कि अगर केस होगा तो उसमें थोड़ा लेट होगा। अगर FIR तो हम आम लोगों के लिए होती है, सिर्फ वीरांगना के लिए भी अगर FIR दर्ज कराने के लिए हम लग जाएंगे तो फिर हमारा देश कहाँ तक सुरक्षित है, ये बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर मेगा किसान मेले का आयोजन। कोरोना के चलते मेले का वर्चुअल आयोजन, किसानों को किया गया सम्मानित। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सोमवार को अखिल भारतीय स्तर पर मेगा किसान मेले का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के चलते इस बार मेले का वर्चुअल आयोजन हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रमुख सुरेंद्र कुमार बीरानी ने बताया कि आज क्षेत्रीय कार्यालय के सभागार में बैंक से सहायता प्राप्त कर सेवाओं का लाभ उठाने वाले और कृषि क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले सफल कृषकों को सम्मानित भी किया गया है। बीरानी ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की विभिन्न शाखाओं ने 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच 600 से ज्यादा रात्रि चौपालों का आयोजन किया। किसान चौपालों में बैंक के द्वारा किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सुविधाओं की जानकारी दी गई। अजमेर की विभिन्न शाखाओं द्वारा 1001 किसानों को बैंक ऋण और बैंकिंग सुविधाएं भी मुहैया कराई गई। इस मौके पर बैंक के अन्य अधिकारी और कृषक मौजूद रहे।
बैंक ऑफ बड़ौदा हर वर्ष इस महीने अक्टूबर में किसान पखवाड़ा मनाता है, तो 1 से 15 अक्टूबर तक होता है और पिछले 3 साल से हम सफलतापूर्वक ये पखवाड़ा मनाते आ रहे हैं। इस पखवाड़े की खास बात है कि हमारे देश के जितनी शाखाएं हैं, जितने गांव ग्रामीण किसान हैं, उनसे चर्चाएं करते हैं, रात्रि चौपाल करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनको कैसी खेती करनी है, उन्नत किस्म की खेती करनी है, उसके बारे में बताते हैं और उनको उसका वित्त पोषण करते हैं। इस वर्ष इसी वजह से पिछले वर्ष हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया था और इस वर्ष भी बैंक बड़े जोर शोर से साथ एक कार्यक्रम मना रहा है। आज इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन हमारे बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री शांतिलाल जैन साहब मुंबई कॉर्पोरेट ऑफिस से कर रहे हैं और हमारे अंचल प्रमुख श्री मैनोज साहब की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम विभिन्न शाखाओं में विभिन्न क्षेत्रीय स्तर पर यह कार्य हो रहा है। हमने किसान भाइयों को इसमें बुलाया है, उनको सम्मान पत्र दे रहे हैं, शॉल और साफा पहना के सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता है। बिना इनके देश की आधी आबादी गाँव में रहती है और बिना इनके देश में काम चल नहीं सकता है। कोरोना महामारी के बाद गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए हम सारा काम कर रहे हैं और इसके बाद हमने देखा है कि अधिकांश लोग जो है गांव की ओर लग रहे हैं, क्योंकि शहर में उद्यम खत्म हो रहे हैं, खेती बाड़ी की तरफ वापस रुझान जा रहा है। साथ ही साथ आज हमने कई किसान भाइयों से चर्चा भी की इस कार्यक्रम में, तो वो चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती ज़्यादा करें। इसके लिए भी हम किसान भाइयों से चर्चा करके कुछ क्षेत्र ऐसे ढूंढेंगे जिन गाँवों में जाके हम 100% गाँव को आदर्श गाँव बनाएंगे और ऑर्गेनिक खेती उनसे करवाएंगे। इसी क्रम में आपको बताऊं कि हमने अभी 1 तारीख से आज तक करीब 600 ग्रामीण चौपाल की है और करीब 11 करोड़ का ऋण वितरण 1001 खातों में किया है, जो कि हमारा 15 अक्टूबर तक जाके 1000 चौपाल हो जाएगी और 15 करोड़ तक का ऋण कर देंगे। साथ ही साथ किसान खाद्य दिवस जो 16 अक्टूबर का है, उसमें हम यहाँ के पद्म विभूषण श्री RS प्रोदा साहब को, वैज्ञानिक को बुलाएंगे, उन पर परिचर्चा करेंगे और आधुनिक खेती के बारे में जानकारी किसानों को देंगे। हमारा अजमेर क्षेत्र मैंने 5 अक्टूबर को यहाँ ज्वाइन किया है, तब से मैं प्रयासरत हूँ कि इस क्षेत्र का नाम जैसे पृथ्वीराज चौहान ने रखा, ऐसे अजमेर का नाम परचम पूरे देश स्तर पर फैले। बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम हम फैलाना चाहते हैं। एक टीम एकजुट होकर काम करने का हमारा सिद्धांत है। इसी के तहत हम आज आपको बताना चाहेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा अजमेर क्षेत्र अपने मार्च 21 के लक्ष्य अभी ही पूरे कर चुका है, लेकिन ये क्रम थमने वाला नहीं है। हम लगातार लगे रहेंगे और जितना ज़्यादा किसानों की उन्नति कर पाएंगे, देश उन्नति करेगा। धन्यवाद। आपका नाम और पता? ECHS प्रांगण में कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। एक्स सर्विसमैन लीग के द्वारा प्रमाण पत्र और पुष्प देकर की हौसला अफजाई। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सोमवार को ECHS के प्रांगण में कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर समस्त पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों, वीर नारियों और वीरांगनाओं की सेवा करने वाले कोरोना योद्धाओं का एक्स सर्विसमैन लीग द्वारा सम्मान किया गया। लीग के अध्यक्ष कमांडर JS राजावत, महासचिव कैप्टन सत्यनारायण सिंह राठौड़ और कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों द्वारा सम्मान स्वरूप सभी कोरोना योद्धाओं को प्रमाण पत्र और पुष्प प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष कमांडर JS राजावत ने बताया कि जिस वक्त कोरोना वायरस चरम पर था, उस वक्त कोरोना योद्धाओं ने फील्ड में आकर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया और अपनी सेवाएं दी। आज उनका सम्मान करते हुए लीग को फक्र महसूस हो रहा है, इसलिए उनका आभार जताया गया है। आज एक्स सर्विसमैन लीग अजमेर ब्रांच, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी यहाँ पर करीब 17,500 के करीब एक्स सर्विसमैन फैमिलीज़ और ये हैं अराउंड पूरे अजमेर ज़िले के अंदर। तो एक्स सर्विसमैन लीग की फाउंडेशन 1962 के अंदर हुई थी। तो ये जो भी पूर्व सैनिक हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनके सहयोग के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये जो आज का जो प्रोग्राम है ECHS हेल्थ कंट्रीब्यूटरी स्कीम, उसके अंदर यहाँ अजमेर ज़िले के अंदर जो स्टाफ है
headed by Colonel R.S. राठौड़ एंड कर्नल विक्रम सिंह डॉक्टर के द्वारा यहाँ का पूरा स्टाफ आज A1 है। इसने अपनी सर्विसेज इस तरीके से दी हैं कि यहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी तरह की परेशानी महसूस नहीं करता है, ख़ास करके चिकित्सा सुविधाओं के लिए। ये यहाँ आकर के इस तरह से लगता है कि जैसे कि हम एक परिवार के अंदर आ रहे हैं, और परिवार के अंदर जिस तरीके से लोग मिलते हैं, उसको दवाइयों का कंट्रीब्यूशन, उसका रिसेप्शन और जो उसका देखने का है डॉक्टरों का तरीका, वो बहुत होमली है। और ये कोरोना काल के अंदर है, जो यहाँ से बहुत से कोविड पॉजिटिव भी आए हैं, कोविड-19 पॉजिटिव भी हैं, ठीक होकर के भी आए हैं, आज उनका भी सम्मान किया है। और दुखद है कि एक हमारे ओल्ड आदमी थे श्री जगदीश प्रसाद झा, उनका स्वर्गवास भी हो गया। वो मिलिट्री हॉस्पिटल नसीराबाद के अंदर कोविड पेशेंट थे है। और आज है जो हमने करीब 20 आदमियों का सम्मान किया है। और यहाँ के जो स्टेशन कमांडर कर्नल पुनीत शर्मा जी जो हैं, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। और मैं सबको एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माली सैनी समाज के भामाशाह के जन्मदिन पर एंड्रॉयड फोन दिए उपहार में सावित्रीबाई फूले महिला सैनिक संस्थान के तत्वाधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सावित्रीबाई फूले महिला सैनिक संस्थान की अध्यक्षा शारदा मालाकार ने बताया कि माली सैनी समाज के भामाशाह त्रिलोक चंद इंदौरा के 70वें जन्मदिवस पर 17 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 11,000 का चेक और 5,000 रुपए वृद्ध आश्रम के निमित्त भेंट किए गए हैं। इसके अलावा उनके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया है। कोरोना महामारी के बीच जहां बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, वहीं ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी को लेकर समाज के भामाशाह त्रिलोक चंद इंदौरा के सहयोग से 17 एंड्रॉयड फोन माली सैनी समाज की बालिकाओं को उपहार स्वरूप प्रदान किए गए हैं। सावित्रीबाई फूले महिला सैनी संस्थान ऐसे भामाशाह के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनका आभार व्यक्त करता है। अजमेर माली समाज के भामाशाह, और इस वक्त जो कोरोना काल चल रही है, वैश्विक महामारी जो चल रही है, उसमें ज़रूरतमंद प्रतिभावान होनहार बालिकाओं के जो मसीहा बने हैं श्रीमान त्रिलोक चंद जी इंदौरा साहब को, उनके 70वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ईश्वर उनको स्वस्थ रखे एवं दीर्घायु दे। आज उन्होंने जो समाज के प्रति जो योगदान दिया है वो प्रेरणादायक है, और एक समाज को ऐसी मिसाल दी है पूरे राजस्थान भर में कि हमें हमारे समाज के लिए कहीं भी कमज़ोर नहीं होने देना समाज को। और जो समाज की प्रतिभावान बच्चियां जो हैं, उनका भविष्य हमें उज्जवल रखना और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए उन्होंने 17 एंड्रॉयड मोबाइल ओप्पो AK11 उन बच्चियों को अपने शैक्षणिक कार्य हेतु उपहार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उन बच्चियों को भेंट कर उनके शैक्षणिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत और सराहनीय कदम उठाया है। आज मैं माँ सावित्रीबाई फूले महिला सैनिक संस्थान की तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की, स्वास्थ्य की एवं दीर्घायु की कामना करती हूँ। 11,000 का चेक भी दिया। आज के दिन उन्होंने 11,000 का चेक भी और अलग से दिया। इससे पूर्व भी वो 31,000 रुपये बच्चियों की फीस हेतु सहयोग राशि दे चुके हैं, जो अनुकरणीय पहल है। और 5,000 वृद्धाश्रम के लिए 5,000 उन्होंने वृद्धाश्रम में दिए हैं। हम सभी उनके लिए अपना नाम बता दीजिए। आभारी हैं, कृतज्ञ। दरगाह कमेटी में हो रही अनियमितताओं की सूचना मांगने वाले 6 RTI कार्यकर्ताओं को किया ब्लैक लिस्टेड। RTI कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर दरगाह कमेटी के खिलाफ खोला मोर्चा।
आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में आंतरिक इंतजाम संभालने वाली प्रबंध कमेटी में हो रही अनियमितताओं की जानकारी मांगने वाले 6 आरटीआई कार्यकर्ताओं को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। यानी अब ये कार्यकर्ता आरटीआई कानून के तहत कोई सूचना मांगेंगे तो इनके आवेदन फाइल कर दिए जाएंगे। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आज पत्रकार वार्ता कर बताया कि दरगाह के निकट हवेली दीवान साहब में बने पोस्ट ऑफिस को खाली करवाने और दरगाह कमेटी के एक कर्मचारी को अनाधिकृत तौर पर दुकान देने के मामले में जानकारी मांगी गई थी। दरगाह कमेटी ने जिन कार्यकर्ताओं को ब्लैक लिस्टेड किया है उनमें काजी मुनव्वर अली, पीर नफीस मियां चिश्ती, काजी अनवर अली, उस्मान खान घड़ियाली, जय किशन मंगानी और शेख यूसुफ है। काजी मुनव्वर अली ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, जलवा दरगाह कमेटी ने 31 जनवरी 2020 को एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में ये कहा कि 7 व्यक्तियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करानी है और ना ही इनकी अपील की सुनवाई करनी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के दिन सूचना अधिकार अधिनियम का आगाज़ हुआ, आज के दिन सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ, लेकिन आज हमें इस तरह की कॉन्फ्रेंस करके ये बताना पड़ रहा है कि आज भी सरकार के आदेशों के विपरीत जाकर के दरगाह कमेटी कार्य कर रही है और दरगाह कमेटी अपनी हरदर्मी कर रही है, दादागिरी कर रही है। इस तरह का गैर कानूनी तौर पे प्रस्ताव पारित करके और हमें सूचना से रोका जा रहा है। हमें सूचना से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि हमने पूर्व में जो सूचनाएँ प्राप्त की उन सूचनाओं को प्राप्त करके उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में, सूचना आयोग में, CVC में प्रधानमंत्री महोदय को इनकी शिकायतें की और उन शिकायतों के ऊपर कार्रवाई चल रही हैं। तो उससे भयभीत होकर से, उससे डर करके कि इनको ये पता है कि साहब अगर ये खुल गया तो भ्रष्टाचार उजागर होगा, इसी के लिए ये हमें सूचनाएं नहीं देना चाहते। किस तरह के भ्रष्टाचार की बात आप करें मनोहर भाई, क्या आखिर क्या भ्रष्टाचार किया? भ्रष्टाचार जैसे पूर्व के अंदर कई मुकदमे न्यायालय से जीतने के बावजूद इन लोगों ने उस प्रॉपर्टियों के कब्जे प्राप्त नहीं किए। उससे पहले मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन था और कर्मचारी जो PA दरगाह नाजिम का था उनने उससे विभाग से हट करके समझौता करके आधी पोजीशन को कब्जे में लेकर के आज उस दुकान के ऊपर अपनी किराएदारी करा ली और उसका बाद में जब निस्तारण हुआ, दरगाह कमेटी के हक में फैसला हुआ, तो उसका कब्जा आज तक प्राप्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूर्व के अंदर वो एक समझौता कर चुके थे कि अगर हमारे हक में डिसाइड हो गया तो भी हम इसको नहीं लेंगे। उसी की मंशा के तहत ये कार्यवाही चल रही है। अभी लेटेस्ट में भी एक तरह 2020 के अंदर एक राजस्थान हाईकोर्ट से आदेश हुआ है कुतुब साहब की दरगाह की प्रॉपर्टी को लेकर के कि आपको ये काली कब्जा लेना है, लेकिन उसी किराएदार को 17 साल मुकदमा लड़ने के बाद उसी किराएदार को वापस कम किराएदारी के ऊपर किराएदार बना लिया गया। तो 17 साल मुकदमा क्यों लड़े? ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर निर्माण कार्य नहीं होना था, वहाँ डबल स्टोरी करा दी गई, उसके विरोध हमने शिकायतें की कई। और इसके अलावा अनेकों भ्रष्टाचार ऐसे हैं जो अगर मान लो RTI से प्राप्त होते हैं और उजागर होते हैं तो इनके खिलाफ डेफिनेट तौर पे मुकदमे दर्ज होंगे। अवैध देशी शराब तस्करों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। अलवरगेट थाना पुलिस ने की कार्रवाई, 49 देशी शराब के पौधे सहित तस्कर गिरफ्तार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अलवरगेट थाना पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत नेहरू नगर इलाके से शराब बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शराब तस्कर केशव नगर का रहने वाला मुकेश कुमार सांसी है, जिसके कब्जे से 49 देशी शराब के पौवे जब्त किए गए हैं। थाने के SI जयलाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 10/2020 को दौरान गश्त एक व्यक्ति अल सुबह शराब बेचने की फिराक में था नेहरू नगर पहाड़ियों की ओर, जिसके कब्जे से
49 टो विदेशी मदिरा के जब्त किए गए हैं, जिसका नाम है मुकेश कुमार पुत्र राकेश, जाति सांसी, निवासी है सांसी बस्ती टेलीफोन एक्सचेंज के पास मकराना, जिला नागौर, हाल केशव नगर, मदार पुलिस थाना अलवर गेट का। अलवर गेट थाना पुलिस ने जुआ खेलते 3 जुआरियों को किया गिरफ्तार। ताश पत्ती से जुआ खेल रहे 3 आरोपियों के कब्जे से 3170 रुपए की राशि बरामद। जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशानुसार अवैध जुआ सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रोजाना हर एक थाना क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। रविवार रात अलवर गेट थाना क्षेत्र के नाकामदार इलाके में जुआ खेलते 3 लोगों को धर दबोचा गया। इनके कब्जे से 3170 रुपए की जुआ राशि और ताश पत्ती बरामद की गई है। थाने के एसआई जयलाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में केशव नगर निवासी जितेंद्र सिंह राठौड़, रोहित मालावत और विनायक नगर निवासी रिचर्डसन शामिल है। तीनों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 11/10/2020 को 3 व्यक्तियों को नेहरू नगर पहाड़ियों की तरफ रात्रि के समय ताश पत्ती से जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था, जिनके कब्जे से ताश पत्ती और 3100 रुपये जुआ रकम जब्त की गई है, जिनका नाम है जितेंद्र सन सुभाष राठौड़, निवासी केशव नगर नेहरू नगर अजमेर। दूसरा है रिचर्डसन पुत्र रेमिंगटन ईसाई, निवासी है विनायक नगर। तीसरा है रोहित मालावत पुत्र राकेश कुमार मालावत, जाति सांसी, निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास मकराना, हाल केशव नगर अजमेर को पकड़ा गया। कितने की राशि बरामद हुई? 3170 रुपये। सर्वधर्म मैत्री संघ से जुड़े धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं ने की कलेक्टर और एसपी से मुलाकात। कोविड-19 संक्रमण में प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करने की जताई इच्छा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सोमवार को सर्वधर्म मैत्री संघ के बैनर तले धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से अलग अलग मुलाकात कर कोरोना संक्रमण से आमजन की सुरक्षा करने में प्रशासन का सहयोग करने की बात कही और इस पर विस्तार से चर्चा भी की। इस मौके पर संघ द्वारा बनाया गया एक वीडियो मैसेज की पेन ड्राइव भी कलेक्टर और एसपी को भेंट की गई। धर्मगुरुओं ने जिला कलेक्टर और एसपी का शॉल माला पहनाकर स्वागत और सम्मान भी किया। इस मौके पर दरगाह से जुड़े खुद्दाम और दरगाह दीवान के बेटे सैयद नसीरुद्दीन, राजगढ़ भैरव धाम के उपासक चंपालाल महाराज, चित्रकूट धाम पुष्कर के संत पाठक महाराज, संन्यास आश्रम के स्वामी शिव कृपानंद और ब्रह्मा कुमारी बहनों के साथ ही धार्मिक संस्थाओं के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने अपनी बात प्रशासन के समक्ष रखकर कोरोना से आम जन को कैसे बचाया जाए इस पर चर्चा की। किस संबंध में आज मिलना हुआ? आज अजमेर में हमारी एक जो सर्वधर्म मैत्री संघ संस्थान चल रही है, उसमें सभी धर्मगुरु एकत्रित होकर कलेक्टर साहब और एसपी साहब को मिले और हमने उनके प्रयासों को भी सराहा। उसके उपरांत धर्म का क्या रोल हो सकता है इस कोविड-19 की लड़ाई में, उसके लिए हमने चर्चा करी। नो मास्क नो एंट्री सबसे प्रथम है। मास्क एकमात्र वैक्सीन है इस कोविड का इस समय। इसलिए हमने हमारे धार्मिक संस्थाओं में भी सब जगह पर निर्णय किया है कि बिना मास्क मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में किसी का भी प्रवेश नहीं होगा। हाथ अपना साफ करो। वो जो गाइडलाइन है उसकी एक पेन ड्राइव बनाई है मैसेज में, वो हमने कलेक्टर साहब एसपी साहब को दी है ताकि वो लोगों तक पहुँचे और एक अवेयरनेस आए। बस यही हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और बहुत सारी बातें हुई एसपी साहब के साथ। धीरे धीरे हम लोग जागरूकता के अभियान में उसको सम्मिलित कर लेंगे। राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित और जिला प्रशासन के द्वारा संचालित नो मास्क नो एंट्री के अभियान के तहत आज हम सब सर्वधर्म मैत्री संघ के लोग, विशेष रूप से जो हमारा कोर ग्रुप है जिसमें सभी धर्मों के प्रमुख हैं, वो लोग आज यहाँ जिला प्रशासन में आदरणीय सम्मानीय कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को मिलने आए। और जो इस अभियान के अंदर हम लोग जो सहयोग कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं या फिर प्रशासन हमें किसी प्रकार की गाइडलाइन देना चाहती है इस अभियान को बहुत अच्छा जागरूक बनाने के लिए, तो उसको हम करने के लिए तैयार होने के लिए यहाँ पे आए थे। और आज उसी क्रम में जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं विशेष, उनके द्वारा एक अपील
जो कि की गई है शहरवासियों के लिए कि नो मास्क नो एंट्री के तहत आपके लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क को व्यवस्थित रूप से लगाएं और मास्क ही आपकी दवा है। मास्क अभी क्योंकि मास्क का कोई वैक्सीन नहीं आ रहा है, तो अपील का एक वीडियो बना करके हमने आज माननीय कलेक्टर साहब को महोदय को दिया और गुजारिश की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शहरवासियों तक ये बात हमारी पहुँच सके, सभी धर्मों के, इसलिए हम आज यहाँ शामिल हुए हैं। सर्वधर्म मैत्री संघ एक संगठन के बैनर तले तमाम जितने मज़हब के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, धर्मगुरु हैं, उन लोगों ने कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से मुलाकात की है। इस मौके पे हम लोगों ने एक जो वीडियो बनाया है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने चलाया है कोरोना वायरस कोविड-19 को लेके, नो मास्क नो एंट्री को लेके, उस वीडियो को हमने एक पेन ड्राइव की शक्ल में कलेक्टर साहब को दिया है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हमारा मानना ये है कि लोगों में अवेयरनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीन तो इसकी है नहीं। इसका वो एकमात्र उपाय ये है कि हम जितने भी एहतियात बरत सकते हैं वो बरतें। तो उसमें सबसे अहम है कि मास्क। तो मास्क के लिए हम धर्मगुरुओं के द्वारा ये अपील जारी की गई है कि सार्वजनिक रूप से जितनी कोशिश हो सके कि अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं एक मास्क को, जब भी हम बाहर घर से निकलें। और हम चाहते हैं कि घर में भी यदि अगर हम लोग सामूहिक रूप से बैठ रहे हैं तो उसका भी मास्क का उपयोग करें। इसके अलावा एक पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है कलेक्टर साहब के साथ, एसपी साहब के साथ, कि जहाँ पर भी धार्मिक लोगों की, धार्मिक संस्थाओं की ज़रूरत है, चाहे वो कोविड-19 हो, उसके अलावा अदर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसमें अगर हमारी ज़रूरत है तो हम लोग उसके लिए हाजिर हैं। हमेशा काम किया है। हिंदुस्तान एक धार्मिक मुल्क है, लोगों की धार्मिक आस्थाएं होती हैं, तो धार्मिक रूप से जो अपील और जो गाइडलाइन जारी की जाती है वो ज़्यादा लोगों पे इफ़ेक्ट करती है। हमारा मानना ये है। इसी संदर्भ में हम लोग मुलाकात की थी, आगे भी मुलाकात इसमें करते रहेंगे। ग्राम कैरोट में हुई मारपीट मामले में अनुसंधान अधिकारी बदलने को लेकर एसपी और आईजी को सौंपा ज्ञापन। घायल अवस्था में परिवादी पहुंचा न्याय की गुहार लगाने। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पुलिस थाना भिनाई अंतर्गत ग्राम कैरोट में 4 सितंबर को घर के बाहर चबूतरे पर बैठे परिवादी लक्ष्मण पर गांव के ही अभियुक्त ओम प्रकाश बजरंग आदि ने सरियों से जानलेवा हमला कर दिया और उसे घायल कर सोने की मांदलियां, 5,000 रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। इस मामले में भिनाई थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन अनुसंधान अधिकारी रामस्वरूप जाट मुलजिमों से मिली भगत कर गलत अनुसंधान कर परिवादी को हैरान परेशान कर रहा है। इसलिए आईजी और एसपी से ज्ञापन के माध्यम से अनुसंधान अधिकारी बदलकर परिवादी को न्याय दिलाने की मांग की है। ये तो बेटा शाम चौक में जी आते पहले फुटबॉल लाई यार, फिर बाद में चिल्ला के बाद मैगी छुड़ा बात, फिर तो मैंने चोटी पकड़ घसीटी, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया और धमकियाँ दी, मार बाई की और काला मुंडा कर बाई की धमकियाँ दी और पग तोड़ दी यार। किन लोग आ गए? बेटा कई के रोड के 2 छोरा ओम और बजरंग। थाना में शिकायत दी आपने? थाना में शिकायत दी तो 8-9 दिन में जैसे भी कोई भी नया हार पकड़िया वैनर और लकड़िया ले ले और घूम रहा और केवा थाना में जाए तो और मार धमकियाँ दी। 4 तारीख को मेरा भाई शाम चौक के चबूतरे पे बैठा था, 2 बंदे आए दारू पी के, उसके पैर के सरिया की मार के फ्रैक्चर कर दिया। हम फिर पुलिस थाने में गए तो पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करा के फिर वापस आए तो पुलिस वाले ने कोई सुनाई नहीं की और पुलिस वाले ने हमारे से पैसे भी ले लिए और अभी तक पुलिस गांव तक में नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस थाने की। पुलिस कौन सी पुलिस थाने? ये भिनाई थाने की पुलिस है। क्या कह रहे हैं आपको? जाओ तो कुछ नहीं कहना, बस कार्रवाई कर रहे हैं। फ़ोन गुम गया, फ़ोन का पता नहीं चल रहा, उसका गले में मांदला था 5 ग्राम का, वो भी गुम गया और वो 5,000 डायरी में थे वो भी झटक के ले गए। मारने का कारण क्या था? मारने का बैठे थे, बस दारू पी के आए थे, डायरेक्ट हमला कर दिया, बोल दिया उन्होंने, सरिया की मार दी, पैर फ्रैक्चर हो गया। हम भिलवाड़ा ले गए, भिलवाड़े से वापस यहाँ थाने में रिपोर्ट कराने आए तो भी सुनाई नहीं किया। हमारे वैन का खर्चा लगा, पुलिस वाले ने पैसे दिए, हम तो भी नहीं आया। किससे मिलना है? कहाँ पे? यहाँ पे अजमेर किससे मिलना है? एसपी साहब से मिलने आए हैं। क्या शिकायत कर रहे हो? यही शिकायत कर रहे हैं भाई, थाना में हमारे को ये नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा हमारे को। क्या नाम है? कैसी लगी? ये मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण कामड़। उम्र छोटी है तो क्या, पर उसके हौसले हैं बड़े। अजमेर की 6 वर्षीय खोरवी जोशी बनी ग्रैंड मास्टर।
Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. संस्था प्रथम एक पहल की अल्पायु सदस्य और राजस्थान की सबसे छोटी फोटोग्राफर खोरवी जोशी को उनकी विशेष प्रतिभा प्रदर्शन के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। खोरवी अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार और ए ब्रेन कोच संस्था को देती है, जिसमें बच्चों की जन्मजात विशेष प्रतिभा का पता लगाकर उसे निखारने का कार्य और मार्गदर्शन दिया जाता है। संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि खोरवी जोशी को यह सम्मान विश्व फोटोग्राफी दिवस के दिन मात्र 132 मिनट में 1000 फोटो क्लिक करने के कारण प्राप्त हुआ है। संस्था के सचिव चंद्रभान प्रजापति ने बताया कि प्रकृति प्रेमी खोरवी की प्रत्येक फोटो में प्रकृति संरक्षण का संदेश छुपा हुआ है। खोरवी के पिता अखिलेश जोशी ने बताया कि जिस उम्र में बच्चे फोन में उलझे रहते हैं, उस उम्र में उनकी बेटी कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि खोरवी 2 वर्ष की उम्र में ही प्रोफेशनल कैमरा हाथ में थाम चुकी थी और घर से बाहर निकलकर प्रकृति के अद्भुत दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर लेती है। वे चाहते हैं कि पुरुषों के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में खोरवी एक अलग मुकाम हासिल करे। इसके लिए वह उसकी प्रतिभा को निखारने की हर संभव कोशिश करेंगे। प्रेस वार्ता में अतर अहमद, संजय कुमार, आरजू प्रजापत और महेंद्र भंडार आदि मौजूद रहे। मेरा नाम खोरवी जोशी है। मैंने वर्ल्ड फोटोग्राफी के दिन 2 घंटे में 1000 फोटो खींची है। आपको कहाँ पे अवार्ड दिया गया? एशिया बुक और इंडियन बुक। क्या अवार्ड दिया आपको? 2 घंटे में 1000 फोटो खींची है। मेरी बच्ची है खोरवी जोशी, जिसने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के दिन 1000 से अधिक फ़ोटो खींची इसने 132 मिनट में। इसके लिए इसे एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई है, जिसका मतलब है कि जब ये 18 साल से ऊपर हो जाएगी तो इसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जाएगी बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये किस तरह से सीखी है? ये जब बचपन से जब हम लोग मोबाइल में फ़ोटोग्राफी करते थे तो इसने इंटरेस्ट दिखाया, और मैं ट्रैकिंग का शौक़ रखता हूँ। तो जब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो बच्चे को साथ लेके गए, तो उसने बराबर उसमें फ़ोटोग्राफी का इंटरेस्ट दिखाया। और जब DSLR मैंने लिया तो DSLR में भी इसने इंटरेस्ट दिखाया। तब से इसको मैंने जब एक टेस्ट होता है डर्मेटोग्राफी मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो वो टेस्ट हमने इसका करवाया, जिससे पता चला कि इसका इमेज एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है। तो और नेचर के लिए भी इसका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए हमने इसे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के लिए एनकरेज किया, और लॉकडाउन में इसे पूरा फ़ोटोग्राफी प्रॉपरली सिखाई हमने, और उससे प्रेरणा लेके वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के दिन इसने 132 मिनट में 1000 से अधिक फ़ोटो इसने खींची, जिसके लिए इसे ये अवार्ड भी मिला। ये अभी 6 साल की है और 6 साल 7 महीने की है। ये पिछले कितने दिनों से फोटोग्राफी सीखी है? फ़ोटोग्राफी ये प्रॉपरली देखा जाए तो पिछले 2 साल से 3 साल से सीख रही है, प्रॉपर DSLR से चलाना सीख रही है। पुष्कर अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गुप्ता कोरोना से जंग जीतकर लौटे। प्रभारी डॉक्टर गुप्ता का अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल स्टाफ ने किया स्वागत। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. पुष्कर उपखंड क्षेत्र को कोरोना प्रकोप से बचाने के लिए लोगों की ढाल बनकर कोरोना काल में लगातार मैदान में डटे रहने वाले सबसे बड़े कोरोना योद्धा पुष्कर अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर R.K. गुप्ता कुछ दिनों पहले खुद संक्रमित हो गए, लेकिन 11 दिन तक होम आइसोलेट रहने के बाद कोरोना से जंग जीतकर डॉक्टर गुप्ता वापस सोमवार को मैदान में उतर आए। इस मौके पर शुभ चिंतकों, चिकित्सा स्टाफ, स्थानीय लोगों ने कोरोना को हराकर ड्यूटी पर लौटे डॉक्टर गुप्ता का माला पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि डॉक्टर गुप्ता के नेतृत्व में चिकित्सा टीम ने अब तक 3500 से ज्यादा जांचें कर सैकड़ों मरीजों को ठीक किया है।
केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ पुष्कर यूथ कांग्रेस ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। प्रधानमंत्री मोदी से बिल को वापस लेने की उठाई मांग। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए कृषि बिल के खिलाफ स्थानीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष गौरव पाराशर के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पीएम मोदी से किसान हित में बिल वापस लेने और अन्नदाता किसानों को राहत देने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में गौरव पाराशर, गुलजार सैनी, एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष रोहित कचावा, कांग्रेस प्रवक्ता मधुसूदन पाराशर, एनएसयूआई नगर अध्यक्ष मयंक सेन सहित अनेक युवा कांग्रेसी मौजूद रहे। मोदी जी का किसान बिल ला रहे हैं, मोदी जी उसको जो किसानों को ये जो मंडी व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, इससे जो किसान है उनमें फर्क पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो किसान बिल मोदी जी लेके आए वो उनको वापस ले लेना चाहिए। आपका आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन दिया है किसान बिल के बारे में। किसानों को इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है और वैसे भी किसान बहुत परेशान हो रखे हैं। बिजलियों के बिल बढ़कर आ रहे हैं, किसानों में सब्जियों का भाव सही नहीं मिल रहा है उनको। तो हम मोदी जी से आशा करते हैं कि वो किसान विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।